हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर थ्री जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके पहले अगर आप रियल नंबर के चैप्टर 1 और दूसरा पॉलिनोमियल चैप्टर 2 नहीं देखे तो उसको फटाफट करके आकर के ये चैप्टर 3 शुरू करें। वैसे तो उसका इस उस चैप्टर का इसमें तो कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं, मगर फिर भी वो सब कंप्लीट करके ही चैप्टर 3 पर हम लोग को आना है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो क्या होने वाला है? सिंपल सा एकदम इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने वाला है, जिसमें हम बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन होने वाला है। उसके बाद जो तीन टॉपिक हमारा मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल, उसका बाद एलिमिनेशन, फिर लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये वाला जो टॉपिक है उसको 3 लेक्चर में आएगा। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम वाला वीडियो आएगा, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम को एक एक वर्ड प्रॉब्लम को, हर टाइप के वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग इनकाउंटर करने वाले हैं। आज का क्या होने वाला है? सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे। छोटा सा वीडियो बनने वाला है, बेसिक से चले जाएंगे और सिर्फ इंट्रोडक्शन पे आज ध्यान देने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये होता क्या है? अगर एक इक्वेशन ऐसा दिखता है, ए एक्स, ए से नहीं लेते हैं, नॉर्मल करते हैं, 6x+2, 6x स्क्वायर+2x+8 इज इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन है जो कि चल रहा है, सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो है x। ये पूरा इक्वेशन x पर चल रहा है, तो इसको बोलते हैं सिंगल वेरिएबल पर। मगर यहाँ है जो हमारा पावर पर चल रहा है, मतलब इसका x का डिग्री पर डिग्री चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। पॉलिनोमियल के अंदर आएगा। लेकिन अगर अगर यही पावर से पावर 1 पर आ जाए, एक्स का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 हो जाए, 4x+6 इज इक्वल टू 0, इस टाइप की जो इक्वेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है? लीनियर का मतलब ये क्या, एक्स का जो डिग्री है, मैक्सिमम पावर वो 1 जाने वाला है। तो लीनियर इक्वेशन तो इसको बोल दिया विद लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, जो हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं, क्लास 8 में भी है। लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल में क्या होता है, जो हमारा पूरा इक्वेशन है वो सिर्फ एक वेरिएबल पे चल रहा होता है। वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक्स हो, उसकी जगह में पी टी क्यू कुछ भी हो सकता है जिसपे वो चल रहा हो। मगर अगर यही एक वेरिएबल की जगह दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाए तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्योंकि लीनियर क्यों है? क्योंकि सबका मैक्सिमम डिग्री कितना है, मैक्सिमम पावर जो कितना है वो 1 है, इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन है। इन टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल है, इसमें दो अननोन्स है, इसमें जो हमको दो अननोन को वैल्यू फाइंड करना होगा। तो अब जब भी एक वेरिएबल होता है तो हमको सिर्फ एक अननोन चाहिए एक इक्वेशन चाहिए होता है। अगर एक अननोन है तो सिर्फ एक ही इक्वेशन चाहिए होता है उसका अननोन का वैल्यू को फाइंड करने में। लेकिन अगर दो दो अननोन आ गया हमारे इक्वेशन में, तो हमको मैक्सिमम हमको एटलीस्ट मैक्स टू मैक्स कितना भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट हमको दो इक्वेशन तो चाहिए ही, ताकि हम उन दो अननोन का वैल्यू फाइंड कर सके। वैसे अगर लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल है, उसमें हमको कम से कम तीन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी इक्वेशन हो सकता है, लेकिन कम से कम हमको तीन तीन इक्वेशन तो चाहिए ही उन तीनों वेरिएबल का वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे दिख रहा होगा दो वेरिएबल है एक्स और एक वेरिएबल है हमारा वाई। तो अब हमको दो इक्वेशन चाहिए होगा एक्स का और वाई का वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो यही है हमारे चैप्टर के 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल बहुत टाइप होते हैं। तो हम जो हमारे क्लास 10th में है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस डेफिनेशन पर आओ, देखो। The equation in form ax plus by plus c is equals to 0, where a b c are real number। ये जो a b और c है ये तीनों तो रियल नंबर है। I is called a linear equation। इसमें दो अननोन दिख रहा होगा, जो दो अननोन है वो है एक हमारा x और यहाँ एक है हमारा y। इसके अलावा इसके अलावा ये जो a है, ये b है और ये c है जो दिख नहीं रहा है। हाँ, एक सेकेंड। इसके अलावा ये जो a है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये एक रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। इमेजिनरी नंबर तो पता ही होगा, वो नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। उसके बाद एक्स और वाई, इस एक्स और वाई की जगह और भी हो सकता है, कंपलसरी नहीं है एक्स और वाई, इसकी जगह और भी हम लोग ले सकते हैं, इसकी जगह कोई और वेरिएबल टाइप भी ले सकते हैं। अब सॉल्व कैसे किया जाता है? सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है?
तो सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर से व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं। अब मान लो एक इक्वेशन दिया हुआ है कुछ ऐसा, 4x प्लस 5 = 0। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है कि क्या है, एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है और वो जो वेरिएबल है वो क्या है, x। तो एक वेरिएबल है तो हमको कितने इक्वेशन चाहिए होंगे, ज्यादा, एक इक्वेशन चाहिए होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4x, जो वेरिएबल वाला पार्ट है, जो वेरिएबल अननोन है, उस पार्ट को एक तरफ करेंगे और जो कांस्टेंट का वैल्यू है उसको एक तरफ करेंगे और उन दोनों को सेपरेट है, एलएचएस और आरएचएस अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये 4x, जो x वाला पार्ट है वो है हमारा वेरिएबल और ये 5 कांस्टेंट है, तो 5 को हम लोग दूसरी साइड भेज दिए तो ये -5 हो गया। फिर इस वाले पार्ट में 4x के टर्म में भी ये जो 4 है वो एक कांस्टेंट है और ये x है हमारा वो एक वेरिएबल है, तो x को इधर रखेंगे और बाकी इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो वन वेरिएबल है वैसे ऐसे आंसर आता है। अब जो बात करेंगे वो है दो वेरिएबल जब दिया होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ले लेते हैं दो वेरिएबल, 5x प्लस 4y = 0, ये हमारा एक इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 6y = 0, ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, दो इक्वेशन है, विन विन सिचुएशन आ गया। अब ऐसा कुछ करना है जिस ताकि हमारा हमको एक वेरिएबल जो है वो कटता हुआ दिखाई दे। हम लोग सब्ट्रैक्ट करो चाहे ऐड करो कुछ भी करो, मगर एक वेरिएबल जो है वो कटता हुआ दिखाई दे, वैसा करना है। अब अगर इस वाले इक्वेशन में ही अगर हम ये दोनों एक्स का जो टर्म है उसको अगर इक्वल कर देंगे और माइनस करेंगे तो प्लस और माइनस एक दूसरे काट करके 0 बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। तो वही प्रोसेस इसमें भी लगा देंगे। तो अब उसको वो पॉसिबल करने के लिए नीचे वाले में 5 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 5 × 2 = 10x बन जाए, और ऊपर वाले में 2 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 5 × 2 = 10 बन के ऊपर वाला भी 10x लाइक टर्म नीचे वाला भी 10x बन जाए। ये अगर अगर 5 और 2 दिया हुआ है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर कुछ कॉमन आ रहा होगा तो दोनों का एलसीएम निकाल के, आगे वाला क्वेश्चन बताते उसमें एलसीएम निकाल कर करना होगा। तो ये वाला क्वेश्चन में देखो, अब पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 5 × 2 = 10x प्लस 4 × 2 = 8y = 2 × 0, 0 ही हो जाएगा। या तो 0 ले सकते हैं, यहाँ 2 ले लो, या फिर यहाँ पे 6 ले लो। तो 6 × 2 = कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बेसिकली ये कहने का मतलब है कि यहाँ जरूरी नहीं है कि 2 ही 0 आए, 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, एक में 0 कर लेते हैं, एक में 0 नहीं लेते। नीचे वाले में क्या मल्टीप्लाई करना है, 10, 5 मल्टीप्लाई करो, 5 × 2 = कितना हो जाएगा 10, 6 × 5 = कितना हो जाएगा 30, और 5 × 0 हो जाएगा 0। अब देखो ऊपर में भी +10 है, नीचे में भी +10 है, अगर प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन बनाया और फिर उन दोनों को ऐड कर दे, सुनो, प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन ना कि ऐड करेंगे तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस करने प्लस करने का कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है, माइनस करने में फायदा दिखाई दे रहा है ताकि ये दोनों टर्म कट जाए। तो माइनस करने का स्टेप क्या होता है, साइन को पलट करके ऐड कर देना है, साइन पलटो और ऐड कर दो। तो ये देखो, ये साइन पर ये 12 - 0 कितना हो जाएगा 12। उसके बाद 80 और -30, यहाँ पे करो -30 + 8, उसके बाद -30 + 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा -22 आ जाएगा। अब इसको क्रॉस चेक कर लो, दोनों को ऐड करके देखो, 8 9 10 = 30, 30 आ रहा है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -22y, और ये दोनों टर्म तो कटते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये जो पूरा इक्वेशन है अब वो किसके टर्म पे चला गया, सिर्फ y के टर्म में चला गया। वापस हमारे पास इक्वेशन वन वेरिएबल आ गया, माइनस को इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा -12/22। इसको बाकी फर्दर कट करेंगे, 6/11। तो y कितना आ गया 6/11। जरूरी नहीं है हमेशा फ्रैक्शन में आए, कभी फ्रैक्शन में आए, कोई भी कैसा भी टर्म में आ सकता है, मगर रियल नंबर होगा, इमेजिनरी नहीं हो, रियल नंबर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद y का वैल्यू निकल गया। अब इस y के वैल्यू को अगर हम यहाँ पर डाल दे तो क्या हमारा x सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा, वो क्या बचेगा, x बचेगा। डाल के देखो, तो 2x + 6, अब y की जगह क्या डाल देना है, -6/11 = 0। तो 2x - 36/11 = 0। अब इस वाले टर्म को इधर भेजो तो कितना हो जाएगा, 2x = 36/11। अब ये 2 और 2 यहाँ से कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 18 ज़ा, तो x कितना आ गया 18/11, और y का क्या वैल्यू आ गया -6/11। तो इस तरीके से
हम लोग एक एक एक्स को चाहे वाई को एलिमिनेट करते हैं, ताकि हमारा एक्स या वाई एक को एलिमिनेट करेंगे ताकि हमारा एक सिंगल वेरिएबल में हमारा इक्वेशन बचे, और उसके बाद हम आगे करें। ये हो गया हमारा हमारा सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड, जहां हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, देख रहे हो, उड़ा दे रहे हैं एक वेरिएबल को। इसी तरीके से एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, जहां हमारा जहां हमारा जो ये एक्स और वाई वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट हो, तो हम उसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। और एक और तरीका होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जहां हम एक ग्राफ बनाएंगे और मीटिंग पॉइंट से पता करेंगे एक्स और वाई का क्या वैल्यू है। तो फिलहाल ये वह सबसे इजी तरीका होता है, सबसे इजी तरीका होता है वो है ये एलिमिनेशन वाला, जहाँ एक टर्म को एलिमिनेट कर दिया जाता है। उसके बाद आते हैं कुछ तरीका का क्वेश्चंस पर, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, show that show that x is equals to 3 and y is equals to 2 is a solution of this। solution का क्या मतलब है कि ऐसा अगर हम x की जगह 3 डाल दे और y की जगह 2 डाल दे, तो हमारा LHS में जो भी वैल्यू आएगा वो हमारे RHS के बराबर हो जाए। LHS इज इक्वल्स टू RHS हो जाए, तो पता चल जाएगा कि हाँ ये x और y का जो हम वैल्यू पुट किए हैं वो सही है कि नहीं। जैसे कि हम यहाँ पर बताएं इस वाले बोर्ड पर दो मेथड बता दिए। एक और मेथड है जो बिल्कुल भी यूज नहीं करते, वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। कोई एक हम एक्स का वैल्यू पुट करेंगे और वाई का एक अपने से वैल्यू से डालेंगे, जहां देखेंगे कि हमारा जो एलएचएस वाला साइड है और हमारा आरएचएस वाला साइड है दोनों बराबर हो जाना चाहिए। हिट एंड ट्रायल मेथड होता है वो, बिल्कुल भी फेमस नहीं है इसलिए हम लोग उतना करेंगे भी नहीं ध्यान। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। साइमल्टेनियसली एक्स का वैल्यू डालेंगे इतना, वाई का वैल्यू वैल्यू इतना डाल देंगे और देखेंगे कि एलएचएस आरएचएस आ रहा है कि नहीं। तो पहले शुरू करते हैं आरएचएस से, पहले शुरू करते हैं एलएचएस से। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, 5x - 3y। अब डालो x का वैल्यू, जहां पर x लिखा हुआ है वहां x का वैल्यू, जहां y दिया हुआ है वहां y का वैल्यू, बाकी सब एज इट इज। तो 5 3 क्या हो जाएगा 15, -3 2 हो जाएगा 6। अब 6 15 में से 6 हटाओ 9 बच जाएगा। 15 में से 6 हटाएंगे तो 9 बच रहा है। उसके बाद ये हमारा 9 आ रहा है, और हमारा आरएचएस साइड में क्या आ रहा है, आरएचएस साइड में तो दिया हुआ है 9। अब देखो एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गया कि नहीं। LHS इज इक्वल्स टू RHS दिखाई दे रहा है, हेंस जो हम लोग पुट किए हैं एक्स और वाई का वैल्यू वो सही है, हेंस वेरीफाइड। इस तरीके से आपको बोर्ड में लिख करके आना है, एक्स और वाई का सेपरेट वैल्यू दिया जाएगा। ऐसे तो ऐसा ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जस्ट स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है। इस तरीका से LHS और RHS का वैल्यू को इक्वेट करेंगे और ऐसे करके हम आंसर लेकर के आएंगे। तो ये था एक तरीका का क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। फिर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो अभी तक हम लोग ऊपर में किए, जो हम लोग पिछले वाला पेज में किए हैं। दो इक्वेशन दिया होगा उसको सॉल्व करेंगे। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक सिस्टम मानो लीनियर इक्वेशन का, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 ये, और एक x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये दो इक्वेशन है। इन दोनों से हमको क्या लाना है, x और y का सेपरेट वैल्यू लेकर के आना है। तो कैसे करेंगे, अभी फिलहाल तो हम लोग कुछ सीखे नहीं है, इसलिए एलिमिनेशन मेथड से ही जाएंगे जहां तक हम लोग पढ़े हैं। तो चलो इस बार ये इसको अरे रे, इसको अंडरलाइन कर लो। हाँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब साफ दिख रहा होगा यहाँ पे क्या करना है, नहीं दिख रहा है तो एक बार लिख के दिखाते हैं कि कैसे करना है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब साफ पता चल रहा होगा, एक बार y जो है वो प्लस में है और एक बार y जो है वो माइनस में है। तो अगर हम डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर दे तो प्लस और माइनस हट जाएगा। प्लस और माइनस जो है वो एक दूसरे को, प्लस और माइनस एक दूसरे को काट के क्या बना देगा, जीरो बना देगा। ठीक है, तो वही चीज करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये दोनों ये टर्म कटता हुआ दिखाई दे रहा है। 2x इज इक्वल्स टू 12, सो x का वैल्यू कितना आ रहा है 6। ठीक है, अब ये x का वैल्यू को हम डाल देंगे इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन पे। ये x का वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन में डाल देंगे। तो हम ये वाला इक्वेशन लेते हैं कलर चेंज करके, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2।
अब x का वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, 6 निकाल चुके हैं, 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब 2 इधर आएगा और y उधर जाएगा, 6 से 2 गया, कितना बच गया 4। तो हमारा x का वैल्यू, इसको कलर चेंज करके लिखो, जो हमारा x का वैल्यू है वो आ गया हमारा 6 और y का वैल्यू आ गया है 4। सो ये था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके बाय एलिमिनेशन। इसको हम लोग एलिमिनेशन से किए हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह वो अभी नहीं किया है, बस सिर्फ एलिमिनेशन से किए हैं। तो चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है ये, शो दैट, यहाँ से शो दैट x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3 इज नॉट अ सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। इन दोनों का जो सोल्यूशन आएगा उसमें x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे, एलएचएस और आरएचएस टाइप्स में करेंगे। तो सबसे एलएचएस और आरएचएस टाइप में नहीं, इस बार हम लोग क्या करेंगे, दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। हम लोग अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और एलिमिनेशन वाले मेथड को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या आ रहा है। उसके बाद देखेंगे कि ये और ये नहीं सॉल्व कर नहीं आ रहा है सेम कि नहीं। इसके अलावा एक मेथड है, वो क्या कर सकते हैं आप, तुरंत पुट करेंगे एक्स और वाई का वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रहा है, एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग लेकिन एलिमिनेशन वाले मेथड से करते हैं। देखो कैसे होगा, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5 और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो y वाला टर्म प्लस माइनस में कट जाएगा, लेकिन यहाँ 2y है और यहाँ सिर्फ एक सिंगल y है। तो अगर हम नीचे वाले को पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, उसके बाद अगर हम ऐड करेंगे तब आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करो पूरे ऊपर वाले इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। और ऊपर वाला इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 एज इट इज, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस और माइनस इकट्ठा हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। अब इसको ऐड करो, 4 5 6 7, 7x इज इक्वल्स टू 14 15 16 17 18 19। सो x का वैल्यू क्या आ गया, 19/7 आ गया x का वैल्यू। अब हम इस x के जो वैल्यू हमारा आ गया है, इस x के वैल्यू को डाल देंगे पहला या दूसरा इक्वेशन जिसमें भी डालें, ताकि हमें y सिंगल वेरिएबल बच जाए y, उसके बाद हम y को निकाल लें। तो सेकंड वाले में दिख रहा होगा कि सिर्फ एक सिंगल y है, इसके हम सेकंड वाले इक्वेशन में डाल देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब y को डालो इधर, x को डालो इधर, 2 19/7 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। उसके बाद 19 × 7, 4 2 9 2 जा कितना आ गया 18, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 13/7 प्लस वाई इज इक्वल्स टू आ रहा है कितना 7। तो अब इस वाले टर्म को इस तरफ भेजेंगे तो y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 38/7। तो y इज इक्वल एलसीएम ले लेते हैं, पूरा एलसीएम 7 आएगा, 7 7 जा कितना हो गया 49 माइनस 38। अब इसको माइनस करो, 9 से 5 6 7 8 1 11/7 आ रहा है। देखो क्रॉस चेक करो, 8 + 1 9, 3 + 1 4। सो x का वैल्यू कितना आ रहा है 19/7 और y का वैल्यू कितना आ रहा है 11/7, जो कि हमारे इस वाले वैल्यू से तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। ये वाला वैल्यू जो था वो 3 और 2 था, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया ना कि ये एक सोल्यूशन नहीं है। ये था एक तरीका, समझ आ गया होगा बिल्कुल। उसके बाद हम दूसरा तरीका भी कर देते हैं, जिसमें क्या है ना, हम एक्स और वाई का वैल्यू को डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे क्या होता है। चलो, सो एक्स का वैल्यू कितना डालना है हमको 3 और वाई का वैल्यू कितना डालना है हमको 2। तो पहला इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब डालो, x को डालो कलर चेंज करके, x की जगह क्या डालना है 3 और y की जगह क्या डालना है 2, इज इक्वल्स टू 5 आना चाहिए। इज इक्वल्स टू 5 लिखने की जगह हम लोग लिख देते हैं, इरेज ही कर देते हैं, एलएचएस और आरएचएस करके बनाते हैं, ज्यादा ज्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। तो हमारा एलएचएस में क्या आना चाहिए, क्या आया 3, एक्स की जगह डालेंगे 3 माइनस 2, वाई की जगह डाल देंगे 2 इज इक्वल्स टू कितना आया 2, इज इक्वल्स टू 2 नहीं, वो आरएचएस आ गया। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है 9 माइनस 4, 9 से 4 गया, कितना बचा 5, ठीक है। और आरएचएस, आरएचएस में क्या आना चाहिए
5 आना चाहिए, मतलब पहला इक्वेशन को तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। अब देखते हैं दूसरा इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं, दोनों को इक्वेशन करना चाहिए सेटिस्फाई साथ में। तो दूसरा वाला इक्वेशन को देखते हैं, वो है क्या, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो अब एलएचएस पर आओ, 2x की जगह क्या डाल देंगे 3, y की जगह क्या डाल देंगे 2। तो 3 2 6 प्लस 2 6 7 8, और आरएचएस में हमारा क्या है 7, मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हेंस वेरीफाइड। नहीं वेरीफाई करना था कि इसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हेंस वेरीफाइड। इस तरीके से हमारा आ जाएगा सोल्यूशन। दो तरीका से, दो मेथड बता दिए, दोनों मेथड ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक आज का है वो है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका क्या मतलब है वो देखते हैं अंडरलाइन करके। हाँ, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब क्या है कि अगर एक लीनियर इक्वेशन है, अगर एक लीनियर इक्वेशन है जिसका एक कोई भी एक सोल्यूशन है, एटलीस्ट एक सोल्यूशन है, उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। जहाँ क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक सोल्यूशन होना चाहिए। जैसे कि ये सब इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन में याद होगा कि हमारा इक्वेशन आंसर आया है, ए वाले का भी आंसर आया है, मतलब एक आंसर तो आया है, एक से ज्यादा भी आंसर हो सकता है, लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक का एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक लीनियर इक्वेशन का अगर एक भी सोल्यूशन आ जाएगा उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। लेकिन अगर एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अगर दो लीनियर इक्वेशन का एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। जैसे कैसे दो आंसर आ सकता है, कैसे बताते हैं, देखो ये एक लाइन है, एक लाइन खींचते हैं, ये एक लाइन है, ठीक है, और दूसरे कलर से ये दूसरा लाइन है, ये दूसरा लाइन है। अब ये जो दो लाइन है, ये जो दो लाइन है एक दूसरे को कट कर रहा है, ये जो दो लाइन है वो एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट कुछ x और कुछ y है। मतलब एटलीस्ट एक बार तो ये दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, एटलीस्ट एक बार कट कर रहा है। अब दूसरा एग्जांपल लो, दूसरा एग्जांपल लो कि ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को, ये दोनों लाइन, इसको मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये जो दो, ये एक दूसरे को एक जगह पर भी एक भी पॉइंट पर कट या टच बिल्कुल नहीं कर रहा है, इसका क्या है, नो सोल्यूशन आया है। मतलब एक एक भी जगह इन दोनों लाइन एक दूसरे को टच भी नहीं करेगा, कट भी नहीं करेगा, तो इस वाले टाइप के लीनियर इक्वेशन को कहते हैं क्या, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पर एक मिला, एक पॉइंट मिला, और एक और तरह का लाइन होता है, ये देखो ऐसा एक लाइन है ये, और एक दूसरा लाइन है रेड कलर का जो बिल्कुल ही इसके ऊपर है। तो अब इधर पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन मतलब कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या फिर कितने बार लाइन एक दूसरे को टच किया, यहाँ कट नहीं कर रहा है, लाइन क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो कितने बार टच किया, इनफाइनाइट पॉइंट्स पर टच किया। इनफाइनाइट पॉइंट्स पर क्या हुआ है ना, यहाँ पे लाइन एक दूसरे को टच किया है, तो यहाँ या तो एक बार कट करे या तो बहुत बार कट करे, इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप के लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। और यहाँ पर जहाँ बिल्कुल एक भी बार टच नहीं कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये दो तरीका का होता है लीनियर इक्वेशन। याद रखेंगे किससे, याद रखेंगे लाइन से। यहाँ पे लिख लो जहाँ पर कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट कर रहा होगा, कटिंग लाइंस, दूसरा रंग कलर से लिखो बहुत डार्क हो रहा है, कटिंग लाइंस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, दो लाइन जो एक दूसरे को क्या कर जाए, एक दूसरे पर इम्पोज कर जाए एक दूसरे पर, उसको क्या बोलेंगे, उस टाइप का करेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। लेकिन अगर दो लाइन पैरेलल हो गया है, अलग अलग पैरेलल हो गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। मगर अगर लाइन एक दूसरे के ऊपर आ गया है इसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। या फिर लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है सिर्फ एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पर कट कर रहा है, उसको भी क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद हम लोग जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए वो हम लोग किससे किए, एलिमिनेशन वाले तरीका से किए हैं, एलिमिनेशन वाले तरीके से किए हैं। उसके अलावा कौन कौन सा तरीका होता है, उसके अलावा होता है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जहां हम ग्राफ बना करके करेंगे, देखेंगे कि लाइन कहाँ कट कर रहा है, कि टच कर रहा है, कि पैरेलल जा रहा है, वो देखेंगे।
एक होता है एलिमिनेशन का तरीका जो हम लोग अभी अभी जस्ट सॉल्व किया एलिमिनेशन, ठीक है। और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसमें क्या करना होता है, क्या कि अगर डिनोमिनेटर में हमारा चला जाए, ये कैसा हो गया, हाँ, अगर अगर डिनोमिनेटर पे चला जाए हमारा लीनियर इक्वेशन, तब क्या किया जाए, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। नहीं तो हमारे पास और तरीका क्या है, ग्राफिकल मेथड है और क्रॉस मल्टी एलिमिनेशन वाला तरीका है, जिसमें से मोस्ट प्रोमिनेंट और मोस्ट जो पॉपुलर है वो हमारा एलिमिनेशन वाला मेथड है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इजी है। ग्राफिकल मेथड के लिए जो एक रिक्वायरमेंट होगा वो होता है ग्राफ का, ग्राफ के बिना ये इसको शुरू ही नहीं कर सकते। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक रिक्वायरमेंट होता है कि वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये था, यही तक था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर का छोटा सा इंट्रोडक्शन का वीडियो, जहाँ पे एक बार क्या क्या पढ़े हैं एक बार क्विकली बताते हैं कलर चेंज करके। उसके बाद कल आएगा हमारा ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम ग्राफ के साथ कैसे निकालते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, वो समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा डेडिकेटेड एलिमिनेशन का वीडियो और डेडिकेटेड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वीडियो। तो आज क्या क्या हम लोग पढ़े, पहले पढ़े कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता कैसा है, एक होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ तक हम लोग देखे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों कहते हैं इसको, वो सब समझे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े आज, उसके बाद हम लोग देखे कि लीनियर इक्वेशन कितने तरीके कितने कैसे होता है। पहले तो एक एक करके पुट किया जाता है, वैल्यू को पुट करने वाला तरीका हो सकता है एक, और एक हो सकता है बाई बाई प्रॉपर सॉल्विंग, बाई प्रॉपर एलिमिनेशन वाला तरीका, जहाँ एक वेरिएबल को क्या करते हैं हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पढ़े, एक बार फिर से बताते हैं। अगर दो लाइन पैरेलल जा रहा है, दिख रहा है पैरेलल जा रहा है, इसका मतलब क्या है, कोई भी इंटरसेक्शन या कोई भी मीटिंग पॉइंट नहीं है इस लाइन के, तो हम ऐसा लाइन को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। फिर से कहते हैं, अगर दो लाइन पैरेलल जा रहा है, कोई भी मीटिंग पॉइंट नहीं है, तो इस ऐसे लाइन को क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। अगर वही दो लाइन मीट कर गया तो इसको क्या कहते हैं, इन इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन, जहाँ एटलीस्ट एक सोल्यूशन आना चाहिए। एक से ज्यादा सोल्यूशन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ऐसा इनफाइनाइट टच कर जाए, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाए, इस तरीके के लाइन को क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझ आ गया होगा अच्छा से। उसके बाद तीन तरीका का मेथड होता है सॉल्विंग, बता दिए, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आने वाला है कल परसों और तरसों। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, और पढ़ते रहे और समझते रहे।